अस्सलाम वालेकुम। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। जिस चीज़ का सालों से इंतज़ार था वो वलीद गोंदल आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हो चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बड़ा इनाम देने लगा हूँ। वो ये कि मैं आपको एक प्रोफेशनल पेड टेम्पलेट फॉर ब्लॉग जो कि गूगल फ्रेंडली भी है, SEO फ्रेंडली भी है और मोबाइल फ्रेंडली भी है, वो प्रोवाइड करने लगा हूँ बिल्कुल फ्री में। तो वीडियो में दाखिल होने से पहले आपने एक छोटी सी गलती करनी है, क्योंकि पाकिस्तानी गलती करने में बहुत खुश रहते हैं। वो गलती क्या करनी है, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इधर थल्ले तो एक रत्ते कलर का ऑप्शन दिखाई देवेगा, उन कोट फाड़ के कालिया कर देना है। वो नाल एक घंटी वाला ऑप्शन होवेगा और भी मार कोट के उदे एक लाइन ला देनी है। तो अगर तुहानू वीडियो अच्छी लगे तो इन्हू डिसलाइक कर देना है, अगर वीडियो अच्छी ना लगे तो इन्हू डिसलाइक कर देना है। ये सिर्फ गलती करनी है। आप वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो तमाम तरीक़ाकार आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर समझाया जाएगा। यही तरीका आप मोबाइल पर भी कर सकते हैं। उसके लिए आपने क्रोम ओपन करना है। क्रोम ओपन करके आपने डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेनी है और मोबाइल भी आपका लैपटॉप की तरह खुल जाएगा। तो ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये जब आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आपने उस पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा कि आप टेम्पलेट ब्लॉग पर लगा कैसे सकते हैं। इसकी थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करेंगे, सिर्फ सोशल लिंक लगाएंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम पेज बनाएंगे, अभी तक हमने अपने ब्लॉग पर कोई पेज नहीं बनाया। जब हम पेज बनाएंगे, पेज बनाने का तरीका कार सीखेंगे, उसके बाद हम फुल कस्टमाइजेशन करेंगे। अभी सिर्फ हम सोशल लिंक लगाना सीखेंगे। इतना करेंगे तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चलते हैं लैपटॉप हम अपने। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, जहाँ पे मैं आपको मुकम्मल तरीक़ाकार गाइड करूँगा कि कैसे आपने थीम लगाना है और इसकी पूरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है। तो मुकम्मल तरीक़ाकार इसी वीडियो में है। मुकम्मल आपने वीडियो देखनी है, वीडियो कहीं से भी स्किप नहीं करनी। तो मैं अपने ब्लॉग पर आपको पहला थीम दिखा देता हूँ। पहले थीम दिखाने के लिए मैं अपने ब्लॉग ओपन किया, इसके बाद मैं व्यू ब्लॉग पे क्लिक करता हूँ। व्यू ब्लॉग पे क्लिक करने के बाद थोड़ी सी चीज़ें देख सकते हैं। हमारी पहला ये ब्लॉग है हमारे पास। अब आपने कैसे दूसरा न्यू थीम लगाना है, उसके लिए आपने जो थीम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आपने वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इसको डेस्कटॉप साइट पे रख लेना है। डेस्कटॉप साइट पे रखने के बाद ये मेरे पास है न्यू प्लस प्रीमियम, इसका नाम है। आपने इस पर राइट क्लिक करके एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसकी तमाम HTML कोड जो है ना वो आपके सामने खुलकर आ जाएगा। आपने इसको कंट्रोल से ऑल सिलेक्ट कर लेना है, फिर कंट्रोल C से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्लॉग पर आ जाना है। ब्लॉग पर आने के बाद आपको जो थीम वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे कस्टमाइज़ के साथ आपको एक नीचे कॉर्नर दिखाई देगा, आपने इस पर क्लिक करना है। एडिट HTML पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने पुराने थीम का तमाम HTML कोड आ जाएगा। आपने इसको सिलेक्ट ऑल करके बैक स्पेस करना है, ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद आपने जो नया आपने कॉपी किया है वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वो मैं जहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, तो जो देख सकते हैं मैंने वो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव करेंगे प्रोसेसिंग होने के बाद आपका जो थीम अपडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। इसके बाद हम वापस आते हैं अपने व्यू ब्लॉग पे। मैं क्लिक कर लेता हूँ और देखते हैं कि कैसा ब्लॉग अब टेम्पलेट तब्दील हुआ या नहीं हुआ। ये देख सकते हैं हमारा टेम्पलेट तब्दील हो चुका है। अब इसके पूरी कस्टमाइजेशन करते हैं। कस्टमाइजेशन आपने कैसे करनी है मैं आपको एक हिंट दूंगा, मुकम्मल तरीक़ाकार समझाऊंगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले हम ब्लॉग पे आते हैं। ब्लॉग पे आने के बाद हम लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो तमाम थीम की जो सेटिंग है ना वो हमारे पास खुल के सामने आ जाएगी। ये देख सकते हैं टॉप नेविगेशन है, सोशल लिंक है, हेडर है, मोबाइल लोगो, हेडर लोगो, इस तरह आपके पास तमाम जो है ना वो खुल के सामने आ जाएगी। तो ये जो सेटिंग आदि मैं आज करूँगा जो मेन है, तो आदि जब पेज बन जाएंगे ना, हम नेक्स्ट वीडियो में पेज भी बनाना सीखेंगे तो तब करेंगे। तो अभी मैं जो है ना वो सोशल लिंक लगाना सीखूँगा और इसके बाद थोड़ी सी और मज़ीद सेटिंग करते हैं, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सोशल लिंक लगाना सिखाऊंगा। सोशल लिंक के लिए आपने ये सोशल टॉप है, आपने इस पर क्लिक करना है इसकी पेंसिल पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो टाइटल है, आप यहाँ पे कोई सा भी टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैं सोशल दे देता हूँ,
सोशल लिंक देने के बाद आपने नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। फेसबुक है, फेसबुक पे आपने क्या करना है, पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपने अपने फेसबुक आईडी का लिंक है वो जहाँ पे लगाना है। मैं अपने फेसबुक आईडी का लिंक यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं आता हूँ जहाँ पे और जहाँ पे लगा देता हूँ। ये देखो मेरी फेसबुक आईडी का लिंक को लग चुका है। सेव वाले पोजीशन पे क्लिक करता हूँ और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे सेव वाला ऑप्शन है ये दिखाई दे रहा है, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपने ये साइड पे एक कॉर्नर पे भी सेव है, आपने इस पे भी क्लिक करना है। तो हम देखते हैं कि हमारा लिंक लगा है फेसबुक का या नहीं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने ब्लॉग को ओपन कर लेता हूँ। ब्लॉग को ओपन करने के बाद आपको जो ऊपर जो है ना, ऊपर मेन्यू बार है, आपको इसके सामने इस पे एक फेसबुक वाला लोगो दिखाई देगा, आपने इस पे क्लिक करना है। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं ये वलीद अशरफ है। तो मेरी आईडी ओपन हो चुकी है। तो थोड़ी सी लोडिंग होने के बाद आपकी स्पीड पे इन्हिसार करता है कि कितनी स्पीड है नेट की। तो ये देखें, ये मेरे तमाम पेज ओपन हो चुका है। इस तरह आपने अपना लिंक लगाना है। तो नीचे जो है ना ये वाला ये सोशल प्लगइन है, आप माँ बाप को बताता हूँ आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। जहाँ पे आपने अपना सोशल लिंक कैसे लगाना है, अपने ब्लॉग अपने लेआउट वाले सेक्शन पे आ जाना है। थोड़ी से स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई देगा सोशल वेट, आपने इस पे क्लिक करना है इसकी पेंसिल पे। जैसे आप इसकी पेंसिल पे क्लिक करेंगे आपको ये टाइटल पूछ रहा है, आपने यहाँ पे सोशल लिंक लिख दें। सोशल लिंक लिखने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे जहाँ पे अपना का लिंक पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपने सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे सेव करना है, फिर जहाँ से सेव करना है। जहाँ से सेव करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पे लिंक लगा है या नहीं। सोशल लिंक के नीचे जो फेसबुक है इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं कि मेरी आईडी जहाँ से भी खुल गई है। आपने ऐसे सोशल लिंक लगाने हैं। सोशल लिंक लगाने को उम्मीद करता हूँ आपको सोशल लिंक लगाने की इस समझ आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसको कितना दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।